जय माता दी सभी बच्चों को। आज हम बात करेंगे इष्ट की सिद्धि हमें प्राप्त हो चुकी है, ये कैसे पता लगाएं। जब हम दैनिक पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप साधना करते हैं, तो हमारे इष्ट हमें बहुत सी विलक्षण शक्तियाँ प्रदान करते हैं। उनमें ही सबसे पहली शक्ति होती है इष्ट की सिद्धि। तो आज हम अपने इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कि हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो बच्चे मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, घर की परेशानियों से संबंधित या तो अध्यात्म से संबंधित, वो बच्चे QR कोड स्कैन करके 501 रुपये की सेवा माँ की ज्योत के लिए देकर स्क्रीनशॉट मुझे दरबार के व्हाट्सएप नंबर 8800707049 पर दें। उन बच्चों से 2 से 4 के बीच में कॉल कर ली जाएगी। जिसे ज़रूरत है केवल वही यह प्रोसेस फॉलो करें। जो बच्चे दरबार आ सकते हैं वो दरबार आकर ही बात करें, क्योंकि दरबार में निःशुल्क सेवा है। और एक बात और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, अनर्गल कॉल करने वाले बच्चों को मुझे मजबूरन ब्लॉक लिस्ट में डालना पड़ रहा है, तो अपना नंबर ब्लॉक लिस्ट में डलवाने से बचें। यूट्यूब से नंबर मिलते ही कुछ बच्चे कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आइए बात करें अपने विषय से संबंधित कि कैसे जानें कि हमें हमारे इष्ट की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जब हमारे इष्ट हमारी पूजा सेवा से प्रसन्न होते हैं तो वो जागृत अवस्था में हमारे साथ चलते हैं और यही अवस्था सिद्धि कहलाती है। जब इष्ट जागृत होते हैं तो हमें आज्ञा चक्र की जागृति प्रदान करते हैं और हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है, जिससे हमें आभास होते हैं हमारे इष्ट से संबंधित। आज्ञा चक्र के माध्यम से ही इष्ट हमारे साथ संपर्क स्थापित करते हैं। इस सिद्धि के द्वारा आपके इष्ट आपको किसी से भी संबंधित कुछ भी बात बताते या दिखाते हैं। इतना सक्षम आप हो जाते हैं कि आप सामने वाले किसी की भी परेशानी देखकर बता सकते हैं उसे क्या समस्या है, समस्या का क्या निवारण है। ये सब आपके इष्ट की सिद्धि से ही आपको प्राप्त होती हैं बातें, और यही लक्षण बताते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। परंतु ये अवस्था आपको एकदम से प्राप्त नहीं होती है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत सी मेहनत करनी होगी, अथक परिश्रम जब आप अपने इष्ट की सेवा में पूजा में करेंगे तो यह अवस्था आपको भी प्राप्त होगी निश्चित ही। क्योंकि कोई भी देवी देवता एकदम से जागृत नहीं होते, उन्हें जागृत होने में समय लगता है। कहा भी गया है, सहज पके सो मीठा होए, या फिर हथेली पर सरसों हरी नहीं होती। किसी भी कार्य की पूर्णता धीरे धीरे लगातार निरंतर नित्यता से करने से ही प्राप्त होती है। इस तरह की सिद्धि प्राप्त करने में आपको आपकी पूजा जो है उसके अनुसार ही आपको समय लगता है। जो भी आपके इष्ट हैं उनके सहायक जो देवी देवता हैं उनके माध्यम से भी आपको पता लगता है कि आपको आपके इष्ट की सिद्धि प्राप्त हो गई है, क्योंकि आपके इष्ट के सहायक देवी देवता आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। क्योंकि वो देवी या देवता भी उन आपके इष्ट के साथ चलते हैं, और वो भी अन्य देव भी उनके साथ अन्य देव भी आपकी बात को मानने लग जाते हैं। ये सिद्धि ही होती है, ये लक्षण ही है सिद्धि प्राप्ति के। और बात करें अन्य लक्षणों की कि हमें सिद्धि मिल गई है, किन लक्षणों से पहचानें, तो सबसे पहला लक्षण है कि आपको आभास होने लग जाएगा कि आपका कोई कार्य जो है वो बन जाएगा। और ये आभास ऐसा नहीं है कि आप पूजा में बैठे हैं या ध्यान में हैं तभी आपको यह आभास होगा, नहीं, बल्कि आप किसी भी अवस्था में हैं तब भी आपको ये आभास होंगे। आपको खुली आंखों से भी आपकी शक्तियाँ आभास कराने लग जाएंगी। ध्यान में जाप में तो हमें शक्तियाँ आभास कराती ही हैं, परंतु खुली आंखों से भी आपको शक्तियों का आभास होने लग जाएगा। ये लक्षण सिद्धि प्राप्ति के ही हैं। आपके इष्ट के समक्ष आप स्वयं ही भाव विह्वल हो उठते हैं। आपकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकलती है बिना किसी कारण के। केवल भाव ही उमड़ते हैं आपकी आंखों से। यदि आपको कोई सुख है, दुख है, तो आप केवल अपने इष्ट से ही कहते हैं, क्योंकि आपको आभास होता है कि आपके इष्ट जागृत हो चुके हैं। आपको आपके इष्ट के विग्रह के साक्षात दर्शन होते हैं, आभास होते हैं। आपके इष्ट के विग्रह में आपको आभास हो जाता है कि आपके इष्ट यहाँ पर विराजित हैं, केवल मूर्ति स्वरूप में नहीं बल्कि जागृत अवस्था में एक इंसान की तरह से। आपका विश्वास इतना प्रगाढ़, इतना गहरा हो जाता है आपके इष्ट के लिए कि आप कितने भी गहरे दुख के सागर में हिलोरे लगा रहे हो, फिर भी आपको यह टूट विश्वास रहता है कि आपके इष्ट सब सही कर देंगे। यदि ऐसे में दुनियावी समाज के लोग आपको ये भी कहें ना कि इतना पूजा पाठ करने पर भी इतना दुख
तब ऐसी अवस्था में भी यदि हमारा ये जवाब है कि ये इष्ट की इच्छा है और मेरे संचित कर्म, तो निश्चित ही आपको सिद्धि मिल चुकी है। ये अटूट विश्वास यही दर्शाता है कि आपके इष्ट साक्षात आपके साथ हैं, उनकी कृपा साक्षात आपके साथ चल रही है। आप यदि पूजा कर रहे हैं, ध्यान में हैं, आपको आपके शरीर में वाइब्रेशन महसूस होती है, अलग सा करंट बॉडी में दौड़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके शरीर में। जब भी आप इष्ट का नाम सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं या जाप कर रहे हैं, उस समय उबासियाँ आने लगती हैं आपको, और ये उबासियाँ एक या दो नहीं, अत्यधिक उबासियाँ आती हैं आपको। ये निश्चित है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। खुशबू आने लगती है आपको आपके आसपास। ये सुगंध किसी इत्र की, परफ्यूम की नहीं होती है, ये अलग तरह की ही सुगंध होती है। ये भी इंडिकेट करता है कि आपके इष्ट जागृत हो चुके हैं, इष्ट की सिद्धियां प्राप्त होने लग गई हैं आपको। तो इसी तरह के अन्य भी बहुत से कारण हैं, जितने भी हम कारण लेके बैठें उतना ही वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने मेन मुख्य जो कारण है वो आपको बता दिए हैं, मुख्य जो लक्षण है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये थी आज की अनमोल जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।